हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विजन 360। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमए के बारे में। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ईएमए क्या है? ईएमए इज़ अ टूल दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मतलब ईएमए एक टूल है जो हमको मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और इफ़ द कैंडल्स आर फ्लोटिंग अबव द ईएमए देन इट इंडिकेट्स एन अप ट्रेंड। मतलब अगर एक ईएमए से मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रही है, मार्केट जो कैंडल्स बन रही है मार्केट की वो ऊपर है, जो प्राइस चल रहा है वो ऊपर चल रहा है, इसका मतलब वो एक अप ट्रेंड हो सकता है। इफ़ द कैंडल्स आर फ्लोटिंग बिलो द ईएमए देन इट इंडिकेट्स अ डाउन ट्रेंड। इसका मतलब क्या है? अगर ईएमए से प्राइस नीचे चल रहा है, जो कैंडल्स हैं वो नीचे फ्लोट कर रही है ईएमए से, तो वो एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। और पोजीशन कैन बी टेकन इन द मार्केट व्हेन द कैंडल बाउंसेस एट द ईएमए और क्रॉसेस द ईएमए अपसाइड और डाउन साइड। इसका मतलब क्या है? आप मार्केट में पोजीशन तब ले सकते हो या तो जो कैंडल है, जो प्राइस है, उस ईएमए को टच करके रिस्पेक्ट करे तो आप सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, या फिर उसे ब्रेक कर दे अप साइड या डाउन साइड। जिस भी तरफ कैंडल ब्रेक करेगी, ब्रेकआउट दे देगी, उस तरफ की आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ये ईएमए है, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है। अब प्राइस ने पहले टच में इसे यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और नीचे था तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, फिर यहाँ पे इसने इस कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने इस कैंडल ने ईएमए को अपसाइड के लिए ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है? अब ये जो कैंडल्स हैं ये ईएमए के ऊपर बनेंगी, तो जब ईएमए के ऊपर कैंडल्स बनती हैं तो वो एक अप ट्रेंड होता है। अगर इसके नीचे रहती, रिस्पेक्ट कर जाती, तो ये डाउन ट्रेंड रहता। अब इसे एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ये ईएमए है प्राइस, ठीक है, इसको टच करा और फिर रिस्पेक्ट करके ब्रेक नहीं किया तो ये ऊपर कंटिन्यू रहेगा। अगर ऊपर रहता है तो ऊपर, और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इसने, इस रेड कैंडल ने ईएमए को ब्रेक कर दिया, नीचे क्लोज हो गई यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? अब इसने नीचे क्लोजिंग दी है तो जो डायरेक्शन रहेगी मार्केट की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगी। अब डाउन ट्रेंड आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर प्राइस ईएमए के ऊपर चलता है तो वो अप ट्रेंड में रहेगा, अगर ब्रेक नीचे कर देता है तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएगा। या ऊपर चल रहा है और नीचे ब्रेक कर दिया तो डाउन ट्रेंड, और अगर नीचे चल रहा है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आपको देखना होता है कैंडल ब्रेक हो रही है या रिस्पेक्ट हो रही है। अगर रिस्पेक्ट हो रही है तो वही डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा, और अगर ऐसे ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, इसका मतलब क्या है? ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। तो अब हम इसे कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब जैसे ये मैंने चार्ट ओपन किया और ये ईएमए ऐड कहाँ से होगा? इंडिकेटर पे जाके यहाँ पे ईएमए सर्च करना है, और ये जो लाइन आ गई है ये ईएमए की लाइन है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। जो लेंथ 9 है इसको 200 करनी है, ठीक है। तो अब आप देखोगे जब जब क्रॉसओवर होता है तो डायरेक्शन चेंज होती है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ लेते हैं, यहाँ पे एक अप ट्रेंड था क्योंकि ईएमए के ऊपर चल रहा था प्राइस। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल हुआ। क्यों? क्योंकि ईएमए ब्रेक हुआ था। और फिर यहाँ पे एक और बार यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, जब नीचे आया फिर नीचे ट्रेंड कर रहा था, और फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया अपसाइड, और फिर यहाँ पे फिर एक और ट्रेंड रिवर्सल हुआ। और अब आप देखोगे ईएमए के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन यहाँ साइडवेज चला गया। फिर यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आया ऊपर के साइड, और फिर इसने जब ऊपर की साइड ब्रेक किया तो अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। तो ऐसे आप देख सकते हो ईएमए कैसे आपको हेल्प करता है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में। अब इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक हुआ था ऊपर को, और फिर जब ईएमए के ऊपर आया तो फिर डायरेक्शन अप ट्रेंड रहा। जब जब ईएमए के पास आ रहा है ईएमए इसे ऊपर की तरफ पुश कर रहा है।
ठीक है। साइडवेज में आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि साइडवेज में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ये जो ब्रेकआउट आया था ऊपर, फिर इसे प्रॉपर रीटेस्ट किया है ईएमए को, और ऊपर गया, इसका मतलब ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब क्या, अब डायरेक्शन अप ट्रेंड रहेगी, और फिर उसी ईएमए को टच करके अपवर्ड डायरेक्शन फिर से कंटिन्यू, फिर से ईएमए को टच, और फिर से डायरेक्शन ऊपर की साइड, और फिर यहाँ पे ब्रेक आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव आई। यहाँ पे फिर से ब्रेक किया ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड मार्केट गई। तो जिस भी डायरेक्शन की तरफ ब्रेकआउट होता है, अब जैसे यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आया और फिर से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई, जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा मार्केट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ज़रूर देगी। अब यहाँ पे चल रहा था, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया ऊपर की साइड, फिर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया, फिर मार्केट दोबारा ईएमए के पास आई और क्या किया, जब ब्रेक किया तो एक शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड मूवमेंट आई, लेकिन फिर से इसके नीचे सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से ब्रेक करके फिर से जब ब्रेकआउट हुआ, अगर आपने यहाँ एंट्री ली होती तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आई। मतलब जिस भी तरफ ब्रेकआउट आता है उस तरफ की आप एंट्री ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपने इधर कहीं बाय किया होता ब्रेकआउट पे, तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। अब जैसे मार्केट ने जब इसे यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट किया था, तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड गया, और फिर से जब ईएमए के पास आया तो ऊपर क्लोज हो गया यहाँ पे फिर से, और जैसे ही ऊपर क्लोज हुआ मार्केट एक अप ट्रेंड पे चली गई। इसका मतलब क्या है, मार्केट जिस भी तरफ क्लोजिंग देती है कैंडल अगर ऊपर आके क्लोज हो गई है तो ट्रेंड चेंज होने वाला है, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू करेगी, और अगर कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव आने वाली है। तो ऐसे आप कैंडल क्लोजिंग पे आप अपनी एंट्री ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब आप देखो इधर मार्केट ऊपर चल रही थी और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, और जब इसके नीचे क्लोज हो गई कैंडल ईएमए के नीचे, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव देखने को मिली, और फिर से जब ईएमए के पास पहुंची इस कैंडल ने क्लोजिंग दी ऊपर के साइड। इसका मतलब क्या है, अब ऊपर के साइड क्लोजिंग दे दी तो एक अप ट्रेंड आने वाला है, और वही हुआ, अप ट्रेंड आया और फिर दोबारा ईएमए के पास पहुंची, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, ब्रेक नहीं किया, और फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। अगर यहाँ पे आके नीचे क्लोज हो जाती तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता था। अब यहाँ से कितनी अच्छी मूव आई थी, अगर आप देखोगे मार्केट जब तक इसके नीचे थी तब तक डाउन ट्रेंड कर रही थी, है ना, इसके ऊपर बाउंस करके और बार बार डाउन ट्रेंड दिखा रही थी, और फिर जब फाइनली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस कैंडल से, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी। जब ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी इसका मतलब डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, अप ट्रेंड होने वाला है। तो आप देखोगे जब जब ईएमए पे बाउंस कर रही है अप ट्रेंड कर रही है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, जो ईएमए की लाइन है, जो ईएमए है, जहाँ भी कैंडल क्लोज करेगी, अगर अप ट्रेंड पे है, अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है और मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है ईएमए को, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर ब्रेक कर देती है कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है तो डाउन ट्रेंड आने वाला है। और ऐसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो जब तक इसे रिस्पेक्ट कर रही है तब तक डाउन ट्रेंड रहेगा, और जब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ जाएगा तो मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी अपसाइड के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ईएमए के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा। इस पर आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी जगह इसमें फेक आउट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसे एज अ कॉन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हो कि अगर आप सेल करना चाहते हो तो जो प्राइस है वो ईएमए के नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड है और अगर आप सेलिंग एंट्री ढूंढ रहे हो
तो आपको ईएमए हेल्प कर सकता है कॉन्फर्मेशन देने में कि हाँ अगर ईएमए के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है और सेल करना सेफ़ है। और सिमिलरली अगर आप बाय करना चाहते हो और अगर आप देख रहे हो ईएमए जो शो कर रहा है कि प्राइस जो है वो ईएमए के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, इसका मतलब प्राइस अप ट्रेंड है, तो बाइंग करना सेफ़ है। तो आप पता लगा सकते हो ऐसे डायरेक्शन की किस तरफ मार्केट ट्रेंड कर रही है। अगर ईएमए के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, अगर ईएमए के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।